तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मस्ती सीरीज का आरंभ हो चुका है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मस्ती सीरीज का 60 के पार्ट इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर जो है कि है डेवलपमेंट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये बहुत आसान भी है। इसमें कॉन्सेप्चुअल बात है और कुछ कुछ आपको समझना होगा। और ये हम इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ही कहीं और वीडियो देखने की जरूरत भी पड़े। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते चलिए इस चैप्टर को शुरू किया जाए। हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर डेवलपमेंट है क्या। तो इसको समझने से पहले हम आपको इसका एक डेफिनेशन बता देते हैं। देखिए, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दोज गोल्स। देखिए, आपके कुछ गोल्स होगी ज़िंदगी में, ठीक ना। उन गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको। तो उस काम करने के सोचने के बारे में, उस काम को कैसे करते हैं आप, उस काम करने का तरीका कैसा है, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आप काम करने का तरीका अपनाते हैं, तो उस हिसाब से गोल को अचीव करने के लिए, तो उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट हो रहता है, ठीक ना। यही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट क्या है? द वे ऑफ थिंकिंग टू विच यू कैन अचीव योर गोल्स, ठीक है। सिंपल से समझ सकते हैं कि क्या है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वे विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दोज गोल्स। सिंपल सा। हाँ, तो इसका दूसरा टॉपिक है, देखिए, जैसे कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। तो ये आपको ये क्या कहना चाहता है, देखिए ये बहुत ही बढ़िया बात कह रहा है कि देखिए हर पीपल का अपना कोई डिफरेंट गोल होता है और अपना कोई डिफरेंट वे होता है थिंकिंग का, ठीक ना। तो देखिए यही कहना चाह रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। किसी का भी गोल सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि कुछ अपना भी रह सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप घर में रहते हैं, ठीक है, तो आपका गोल क्या रहेगा? अपना घर बनाने का, बड़ा सा घर बनाने का, बंगलो टाइप, ठीक ना। ये सब डिफरेंट डिफरेंट गोल्स रहता है। और वही फार्मर का रहेगा तो फार्मर का क्या रहेगा? एक अच्छा कल्टीवेशन होने का गोल रहता है। यही सब डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल। सिंपल सा बात है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक ना। तब इनकम अनदर गोल्स समझती है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक ना। पैसा क्या है? मेटेरियलिस्टिक थिंग है। आपको वो क्या करता है? वो आपको कुछ खरीदने में जरूर मदद करेगा, आपको एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड जरूर दे देगा, ठीक ना। पर वो आपको जैसे फ्रीडम रिस्पेक्ट, ये सब आपको सिक्योरिटी, ये सब पैसा नहीं दे सकता, ठीक ना। अब नेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेशन डेवलपमेंट क्या है? नेशन का डेवलपमेंट के लिए भी दूसरे पीपल का अपना कोई गोल होता है, ठीक है। और वो कभी कभी कंफ्लिक्टिंग भी हो जाता है, कंफ्लिक्टिंग गोल। अब बात करते हैं यहाँ पे अग्निवीर अग्निपथ जो योजना आया है अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या है? एक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या हो गया? जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स आप बोल सकते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग इसके प्रति आक्रोश दिखा रहे हैं अपना। क्यों? क्योंकि उनका कुछ और गोल है। यहाँ पे अग्निपथ में योजना में आपको 4 साल दिया जा रहा है, लेकिन उनका गोल है 40 साल का नौकरी करने का। ये उनका डिफरेंट गोल हुआ। तो इस गोल के एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेशन डेवलपमेंट में भी कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हो सकते हैं। दूसरे गोल्स तो होते ही हैं, पर कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। जैसे कि कन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं, कितना रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, गाड़ी बसें चलाती जा रही हैं, ठीक है। ये सब होता है, ठीक ना। तो वहाँ पे उस बात को छोड़ते हुए अब फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट यही होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। तो यहाँ पे हाउ कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। देखिए, कंपैरिजन करना ज़रूरी है कि कौन कंट्री कैसा है, उसका कैसा क्राइटेरिया है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस जगह के। तो उसको करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए कुछ बेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे उस बेस को मनी इनकम को लिया गया, ठीक ना। इनकम को एज एन एट्रीब्यूट लिया गया है कंपैरिजन का, यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो उसी एक प्रोसेस, कंपैरिजन के प्रोसेस में ही एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है, पर कैपिटा इनकम का। तो पर कैपिटा इनकम क्या कहता है कि जितना पीपल है, जितना इनकम है पूरे देश का, जीडीपी बोल सकते हैं, या फिर इनकम है जितना भी देश का, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पीपल पे, जितना नंबर ऑफ पीपल है, ठीक ना। तो वो क्या देता है कि एवरेज इनकम देता है। वो एवरेज इनकम को ही आप बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक ना। वो एवरेज इनकम बताता है कि इस देश में हर आदमी एक साल में कितना कमाता है, पर एनम कितना पैसा कमाता है एक साल में, एवरेज बताता है, ठीक ना। तब उसी के बेसिस पे कुछ कुछ क्राइटेरिया निकाले हैं, जैसे कि रिच कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज है। जैसे कि 4 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख पर एनम रहेगा ना, तो वो रिच कंट्रीज में आएगा। फिर से 30-40 लाख करेगा तो वो लो इनकम कंट्रीज में आएगा। यही सब रहता है। तो आपको बता दिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ठीक ना। एक साल में एक आदमी कितना कमाता है एवरेज, ठीक ना। यही होता है पर कैपिटा इनकम। और जरूरी नहीं है कि हर कोई 10,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, पर एवरेज निकाला गया, ठीक ना। एवरेज इनकम है, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में बात करते हैं। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में कुछ कुछ चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 स्टेट का, इंडिया का 3 स्टेट का यहाँ पे एग्जांपल ले गया है, पंजाब, केरला और हरियाणा का, ठीक है। तो इन आप बुक में देखिएगा तो इन तीनों का जीडीपी भी दिया गया है। 2600 है पहला का पंजाब का, फिर से केरला का 22,800 है, और बिहार का 5,700। तो देख सकते हैं बिहार का हर आदमी एक साल में एवरेज आप अमाउंट दीजिएगा तो 5,700 ही कमाता है एक साल में, ठीक है। तो ये बहुत ही लो इसका पर कैपिटा इनकम है बिहार का। तो इसमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। और भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे समझने के लिए, जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस क्राइटेरिया को हम आपको देखिए, यहाँ पे लिस्ट बनाए हैं इस सारे क्राइटेरियाज को। तो इन सारे क्राइटेरियाज को आपको एक एक करके हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये हम आपको बता देंगे। एक सेकंड, इसका भी बारी नहीं आया है। हाँ, तो चलिए समझते हैं पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। तो ये क्या होता है? ये आपको बताता है कि पर 1,000 बच्चा में कितना बच्चा जिंदा रहता है, ठीक ना। ये बताता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये आपका तीनों कंट्री का बुक में देखिएगा तो दिया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पंजाब का जैसे 39 है, सॉरी 49 है,
केरला का 11 है और बिहार का 60 है, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट का। तो लिटरेसी रेट तो आपको पता ही है कि कितना वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इसी को बोलते हैं लिटरेसी रेट। बहुत ही सिंपल है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि 6 ईयर से लेकर 10th ईयर तक कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, इसी परसेंट को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक ना। कितना बच्चे लोग आ रहे हैं स्कूल में, ये सिंपल से नेट अटेंडेंस रेशियो है। हाँ, तो अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का। तो ये क्या कहता है कि जिंदा रहने के बाद, मतलब कोई बच्चा जिंदा मतलब पैदा हुआ तो उसके बाद उसका कितना चांसेस है कि वो बच सकता है, जिंदा बच सकता है, तो उसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जिंदा होने के बाद कितना चांस है कि वो बच जाइए, ठीक ना, मतलब बचने का उसका कितना चांस है। मतलब वो किस पर डिपेंड करता है, हाइजीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ को डिपेंड करता है। तो इससे भी लिया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, जैसे कि आपको पता ही है पहले से। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा आपके लिए। तो ये क्या कहता है ना कि ये बताता है कि 3 लेवल ऑफ स्टडी होता है, मतलब सेक्टर होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, सेकेंडरी स्कूल होता है और हायर लेवल स्कूल होता है। तो ये कितना, मतलब ये तीनों में से कितना आपके पास लेवल है, समझ रहे ना, तीनों लेवल में से कितना लेवल है आपके पास, इसी को बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये लेवल ही बताता है आपका कितना एजुकेटेड लोग हो सकते हैं वहाँ के। ये सब आपको ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो ही बताता है। तो ये सब आखिर करता कौन है, तो ये सब करने वाला को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब कहाँ से आता है, तो ये सब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से, और इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझ रहे ना। यहाँ पे रिपोर्ट भी लिख सकते थे आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये सब आता है, ठीक। और ये सब जारी कौन करता है, तो ये करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक संस्था है जो कि जारी करता है और कंपेयर करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन के, हेल्थ पे और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे ये सब जज करते हैं। ये यूएनडीपी एक संस्था है, समझ रहे ना। ये आपको रिपोर्ट निकाल के देते हैं कि कौन देश कंट्री रैंक करते हैं ये कंट्रीज को। तो यहाँ पे आप बुक में देखिएगा तो पेज नंबर 13 में आपको रैंकिंग दिया गया है श्रीलंका। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उसमें आपका अच्छा है, लिटरेसी रेट भी 91 है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वहाँ पे। और सब चीज़ में आप बोल सकते हैं कि वो अच्छे 93 सबसे ऊपर आता है, वही 93। इंडिया आपका आता है 126 पे यहाँ पे बुक के हिसाब से। हाँ, तो वो तो बुक लेटेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा प्रीवियस, अभी शायद कुछ अलग डाटा रहेगा, तो अभी बुक के हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या कहता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ वही कहता है कि पब्लिक का क्या फैसिलिटी होता है। तो ये आप फैसिलिटी कैसे होता है, मतलब कोई भी फैसिलिटी आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं लूट सकते हैं, फिर मनी के बेसिस पे। देखिए मनी एक रहता है मटेरियलिस्टिक थिंग है, मतलब उसके आप जो आपको मन है वो आप कर सकते हैं, पर मतलब सब कुछ मनी ही नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फिर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये मनी नहीं दे सकता है, इसमें कोई चांस ही नहीं। और जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि फ्रीडम रिस्पेक्ट की सब तो मनी दे ही नहीं सकता। तो फैसिलिटी जरूर आपको हम बोल रहे हैं कि इनकम क्या करता है आपका, या फिर रेवेन्यू जो भी आपके पास पैसा है वो क्या करता है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपको बढ़ाता है, जरूर बढ़ा देता है उसको, ठीक है। पर आपको वो फैसिलिटी जो कि आपको नेचर से मिला है वो आपको नहीं दे सकता है। तो ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि केरला में आप देखिएगा तो उसका अलग है। उसका केरला आपको बोल सकते हैं तो हाईली एजुकेटेड लिटरेट है पूरा इंडिया में, केरला को माना जाता है। और इन्फेंट मोरालिटी रेट भी कम है, तो ये सब फैसिलिटी है उसका केरला का, यही सब इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कि आपको हम ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, उसमें ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, तो वो भी जाके आप जरूर वीडियो देख सकते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, उसमें भी आपको समझाए थे। तो इसमें भी आपको समझाते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट वही होता है कि वो डेवलपमेंट जो कि आने वाले फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए या फिर उनको ध्यान रखते हुए, जो कि वाइज मैनर में रिसोर्सेज का यूज़ करना को डेवलपमेंट बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब उनकी नीड को हम लोग चोरी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। कि जैसा कि हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर हाई, मतलब बहुत ही हाई रेट से वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ग्राउंड वाटर। तो क्या हो रहा है आने वाले फ्यूचर्स के लिए बहुत ही दिक्कत का विषय है, क्योंकि प्लास्टिक का भी यूज़ बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और या फिर कोल पेट्रोलियम, ये सब का भी हम लोग बहुत ही हाई अमाउंट में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब बहुत दिक्कत है हम लोगों के लिए, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये सब बहुत दिक्कत है, और यही सब को संभालने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है कि हम लोग वाइज मैनर में रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो ये बहुत ही सिंपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सिंपल पूरा चैप्टर भी है। तो यहाँ पे ही आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये पूरा चैप्टर आप समझ गए, बहुत ही ईजी चैप्टर था। ये हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, ये बहुत ईजी चैप्टर है। और ये चैप्टर ऐसे ही आपको ज़्यादा ये बड़ा चैप्टर लगा भी नहीं होगा, और ये ज़्यादा है भी नहीं। बस एक बार आपको अपने से पढ़ने की जरूरत है, कि एक बार अपने से पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक ना। और कुछ कुछ चीज़ है जो आपको याद कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेंट, ये सब इंडेक्स जो आपको याद करने नाम, ये इसमें क्या क्या होता है, ये सब आपको बस याद करने वाला चीज़ है। तो चलिए, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए जरूर मस्ती सीरीज से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको चैनल हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है कोई भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को भी वीडियो बनाना बहुत ही आसान रहता है, इसके पीछे भी बहुत दिक्कत है वीडियो बनाने में। तो आप समझ सकते हैं हमारे मजबूरी। तो आप थोड़े से मोटिवेशन दे सकते हैं सब्सक्राइब और लाइक करके, और जरूर अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। ऐसे ही मस्ती सीरीज में नए नए कॉन्सेप्ट भी और नए नए वीडियो आते रहेगा हर मैथ साइंस हिस्ट्री का, जैसा कि आप जाके देख सकते हैं। सब बहुत ही बढ़िया और शॉर्ट वीडियो आएगा, ओवर शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो रहेगा, पूरा अच्छे से रिवीजन रहेगा उन सभी के बीच में। तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है पूरे मस्ती सीरीज में। हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा आपको ये पढ़ने के बाद। इसके बाद आपको लेकिन एक बात हम बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपने से एफर्ट पढ़ना पड़ेगा, अपने से एफर्ट दिखाना पड़ेगा। तो चलिए, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलता है अगला वीडियो में, धन्यवाद।